बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD शो दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD. आपको चारों साइड का सम ग्रेटर दिखलाना है डायगोनल के सम से. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है इस तरह से. क्वाड्रिलेटरल दिया गया आपको A, B, C और D. तो यहां पर सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है आपको? क्वाड्रिलेटरल ABCD ये आपको गिवन है. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव. बच्चों यहां पर प्रूव करना है आपको AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD. ये आपको प्रूव करना है. चारों साइड का सम इनके डायगोनल के सम के इक्वल होगा. बच्चों यहां पर ध्यान दें, फर्स्ट यहां पर हम लोग लेने जा रहे हैं ट्रायंगल ABC. तो लिखेंगे प्रूफ. बच्चों इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप लिखेंगे AB प्लस BC ग्रेटर देन AC. AB प्लस BC ग्रेटर देन AC. आप ध्यान दें, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर होता है. जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग AB और BC दो साइड का सम AC से ग्रेटर होगा. नंबर 1. दूसरी चीज ट्रायंगल CAD की बात करेंगे. इन ट्रायंगल CAD बच्चों यहां पर लिखेंगे CD प्लस DA, CD प्लस DA ग्रेटर देन AC. ये इक्वेशन 2 हो गई. इसी तरह से बच्चों अब यहां पर ट्रायंगल लेंगे ABD और BCD. इन ट्रायंगल BAD. तो BAD में बच्चों लिखेंगे AB प्लस DA ग्रेटर देन BD. ये हो गया नंबर 3. बच्चों इसी तरह से इन ट्रायंगल BCD लिखेंगे BC प्लस CD ग्रेटर देन BD. जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग हमें AB, BC, CD और D एक साथ चाहिए. तो चारों इक्वेशन को यहाँ पर अगर हम ऐड कर देते हैं तो आंसर मिल जाएगा. तो आप लिखेंगे एडिंग 1, 2, 3 एंड 4. तो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस AB प्लस DA प्लस BC प्लस DC ग्रेटर देन AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD.
बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हर चीज़ 2 बार हो गई है। 2 टाइम AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, ये 2 टाइम कॉमन ले लिया 2, ग्रेटर देन 2 टाइम AC प्लस BD। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। तो भैया ध्यान से पढ़ें और बार बार इन क्वेश्चंस को करते रहें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसान होंगे आपके लिए। तो बच्चों देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख सकते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD शो दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2BD प्लस AC। आपको दिखाना है चारों साइडों का सम लेस होता है 2BD और AC से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां भी आपसे कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, A B C और D। तो गिवन क्या है बच्चों? यहां पर गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD। आपको प्रूव क्या करना है बच्चों? आपको प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2AC प्लस BD। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, आप इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं O, जहां पर डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOB, बच्चों यहां पर आप लिखोगे OA OB दो साइड का सम OA प्लस OB ग्रेटर देन है AB, नंबर 1। इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC बच्चों आप लिखोगे OB प्लस OC ग्रेटर देन BC। इन ट्रायंगल इसी तरह से आप COD लेंगे, तो आप लिखेंगे OC प्लस OD ग्रेटर देन CD। एंड बच्चों इन ट्रायंगल AOD आप लिखोगे OD प्लस OA ग्रेटर देन DA। बच्चों यहाँ पर अगर हम चारों को ऐड कर दें तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ऑन एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो आपको मिलेगा OA OB OC OB OC प्लस OD लास्ट OD प्लस OA ग्रेटर देन AB प्लस BC
प्लस सी डी प्लस डी ए। अब यहाँ पर हर चीज़ 2 बार हो गई तो 2 कॉमन ले लें बच्चों, मिलेगा आपको ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए बी सी सी डी और डी ए। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए और ओ सी को ए सी लिख सकते हैं, ओ बी प्लस ओ डी को बी डी लिख सकते हैं। आप ध्यान दें, ओ ए प्लस ओ सी को ए सी लिख सकते हैं, ओ बी प्लस ओ डी को बी डी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, यही आपको प्रूव करना था। Therefore, we can write it AB, BC, CD, DA less than 2 AC plus BD, यही आपको प्रूव करना था। बच्चों, ये कंप्लीट सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 8 का। आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। चलो बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक ट्रायंगल ABC आपको दिया गया, फिगर देख सकते हैं। B 35 डिग्री है, C 65 डिग्री है। बाइसेक्टर ऑफ BAC, BAC का बाइसेक्टर आप देख सकते हैं। BC मीट्स BC इन एक्स पे ज्वाइन कर रहा है। अरेंज AX, BX एंड CX, AX, BX एंड CX, आपको तीनों को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल आपको दिया गया है इस तरह से। A, B, X और C, ये 35 है, ये 105 है, ये एंगल 40 है, ये भी आपको 40 दिया है, यहाँ पर 65 डिग्री है। बच्चों, ये डायग्राम आपको दिया गया है। क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? आपको गिवन है एंगल B इज इक्वल 35 डिग्री, एंगल C इज इक्वल 65 डिग्री, एंगल A इज इक्वल 80 डिग्री और AX is बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखिए, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है BX relation between BX, CX and AX, ये आपको पता करना है। आप ध्यान दें, इन ट्रायंगल ABX, इन ट्रायंगल ABX, बच्चों ध्यान दें, इस ट्रायंगल में एंगल B ABX, ये ट्रायंगल ले लें ABX, एंगल
BAX ग्रेटर है एंगल ABX से। BAX के सामने साइड है BX और ABX के सामने है AX। नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ACX एंगल ACX ग्रेटर है एंगल XAC से। ACX के सामने AX है ग्रेटर XAC के सामने CX है। देखो बच्चों, यहाँ पर आप चाहें तो ये कैलकुलेट कर सकते थे, 75 डिग्री होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या ये स्ट्रेट लाइन है 105 है तो ये 75 होगा 180। बाकी हमें केवल रिलेशन BX AX में चाहिए थी तो हमें इन एंगल से मतलब था, AX और CX में चाहिए थी तो हमें इन एंगल से मतलब था। मतलब जिन साइड के बीच में रिलेशन चाहिए उनके सामने एंगल से मतलब था, जो कि आपको गिवन थे। नाउ फ्रॉम 1 and 2 बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दें, BX बड़ा है AX से और AX बड़ा है CX से। इसका मतलब क्या हो गया, BX सबसे बड़ा है, उससे छोटा AX है और उससे छोटा CX है। बच्चों यही रिलेशन आपको पता करनी थी तीनों के बीच में, और ये फाइनल आंसर आपको मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 9। तो आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो हमें अपने रिस्पांस जरूर दें। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर आप देख सकते हैं PQ ग्रेटर है PR से। QS एंड RS आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड R। QS Q का बाइसेक्टर है, RS R का बाइसेक्टर है। आपको प्रूव करना है SQ ग्रेटर है SR से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिया गया इस तरह से, PQR। इस एंगल का बाइसेक्टर है QS और इस एंगल का बाइसेक्टर है RS। एंगल बाइसेक्टर यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये आपको दिया गया। तो आप यहां पर लिखेंगे गिवन, आपको दिया क्या गया है, आपको गिवन है PQ ग्रेटर है PR से। PQ PR से ग्रेटर है, पहली चीज। दूसरी चीज QS एंगल बाइसेक्टर है Q की, और RS है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल R। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। बच्चों आपको प्रूव क्या करना है, SQ ग्रेटर है SR से। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन ये प्रूव करना है कि SQ SR से ग्रेटर है। अब बच्चों ध्यान दें, आपको गिवन क्या है, PQ ग्रेटर है PR से।
बच्चों अगर पी क्यू ग्रेटर है पी आर से तो इनके सामने के एंगल भी सेम रिलेशन में होंगे। देयरफॉर पी क्यू के सामने एंगल आर भी ग्रेटर होगा एंगल क्यू से। अब दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल आर ग्रेटर 1/2 एंगल क्यू। क्यों किया? क्योंकि यहाँ आधा एंगल हमें चाहिए, तो आर का आधा एंगल क्या होगा? आर का आधा एंगल ये नीचे वाला एंगल होगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एस आर क्यू। देयरफॉर एंगल एस आर क्यू ग्रेटर देन क्यू का हाफ हो जाएगा आर क्यू एस या एस क्यू आर। एंगल एस क्यू आर। बच्चों ध्यान दें, एंगल एस आर क्यू इसके सामने साइड क्या है? एस क्यू, तो यहां पर हम लोग क्यू एस या एस क्यू लिख सकते हैं। ग्रेटर देन एस क्यू आर, इस एंगल के सामने साइड है एस आर। और बच्चों यही आपको प्रूव करना था। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है विद AB इज इक्वल AC, शो दैट CD लेस देन BD। ये आपको प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है एक ट्रायंगल ABC है, A, B और C। कोई पॉइंट D है AC पर। यहां पर आपको गिवन क्या है? बच्चों गिवन है AB इज इक्वल AC, AB इज इक्वल AC। AB और AC इक्वल दिया गया है। आपको प्रूव क्या करना है? बच्चों यहां पर आपको प्रूव करना है CD लेस देन BD। ये आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो बच्चों ध्यान दें, अगर ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल दिया गया है AC के, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल AB के सामने होगा C वाला एंगल, यानी एंगल ACB इज इक्वल एंगल ABC। इसको 1 बना दिया। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। बच्चों ध्यान दें, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC, इसकी इन दो ट्रायंगल की बात करें तो एंगल ABC, ये वाला एंगल ABC ग्रेटर होगा एंगल DBC से। भाई देखो, ये पूरा एंगल से ये वाला एंगल क्या होगा? छोटा होगा। सीधी सी बात है, पूरा एंगल इस एंगल से बड़ा होगा। तो हमने लिखा है ABC बड़ा होगा ये पूरा एंगल किससे? इस वाले एंगल से। अब बच्चों ध्यान दें, ABC की जगह हम क्या लिख सकते हैं?
ACB लिख सकते हैं, ACB ग्रेटर देन DBC, DBC। अब ACB या इसको हम लोग ACB ना लिखकर DCB भी लिख सकते हैं, DBC। बच्चों DCB इसके सामने साइड है BD ग्रेटर देन, DBC के सामने साइड है CD, या CD आप इधर लिख लें, लेस देन BD हो जाएगा। बच्चों यही आपको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। जो सबसे बड़ी साइड के सामने एक एंगल होता है वो 2/3 राइट एंगल से ग्रेटर होता है। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। A, B और C। यहां पर आपको गिवन है BC सबसे बड़ी साइड है, BC इज लॉन्गेस्ट। एक साइड बड़ी दी गई, हमने मान लिया BC सबसे बड़ी साइड है। प्रूव क्या करना है बच्चों? आपको प्रूव करना है इसके अकॉर्डिंग बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल यानी BAC, एंगल BAC ग्रेटर देन 2/3 90 डिग्री। राइट एंगल बोल रहा है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, इससे बड़ा होता है ये एंगल। ये प्रूव करना है बच्चों। यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट हमने D लिया हुआ है और ये पॉइंट D इस तरह से लिया है कि AD, AB और BD ये इक्वल है। मार्क अ पॉइंट D such that AD is equal AB is equal BD, इस तरह से। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान दें, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिंस AB is equal AD is equal BD, therefore एंगल AB के सामने है D यानी ADB इज इक्वल ED के सामने ABD इज इक्वल BD के सामने BAD, और सारे के सारे किसके इक्वल हैं? 60 डिग्री के। अब बच्चों ध्यान दें,
एंगल आपको BAC फाइंड आउट करना है। BAC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप एंगल BAC की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC बच्चों कितना होगा? ये वाला एंगल BAD प्लस एंगल DAC के सम के इक्वल होगा। इसके और इसके सम के इक्वल होगा ये पूरा एंगल BAC। अब बच्चों ध्यान दें, एंगल BAC इज इक्वल BAD कितना है? ये तो 60 डिग्री है प्लस DAC। एंगल BAC इज इक्वल 60 डिग्री को लिख सकते हो आप 2/3 ऑफ राइट एंगल प्लस DAC। देखिए अगर यहां पर आप 2/3 इंटू 90 करते हैं, देख लें यहां पर 2/3 इंटू 90 कितना आता है? 60 डिग्री। तो 60 को हम 2/3 ऑफ राइट एंगल भी लिख सकते हैं। और इस लाइन से क्लियर है कि जो ये वाला हिस्सा है इसमें ये ऐड करने पर BAC के इक्वल है। देयरफॉर एंगल BAC ग्रेटर है 2/3 ऑफ राइट एंगल के। ये बच्चों आपने प्रूव कर दिया, यही आपको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। इनको करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हौसला अफजाई करें। और अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।